योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरां स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीमद्भगवत्पाद अरविंद धर्मानुरागी शोधा प्रेमानन्या भक्तगण, यशोदा स्वरूपिणी भक्तवत्सल्य माताएं, बहनें एवं भारतवर्ष के नन्हे मुन्ने कर्णधार प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर समय है, सौभाग्य का विषय है कि हम और आप अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की दिव्य चर्चा का रसस्वादन करने के लिए, भगवान के दिव्य चरित्रों का रसस्वादन करने के लिए हम सभी लोग एकीभूत हैं। कहा जाता है कि भगवान की जब तक कृपा हम सबके ऊपर नहीं होती तब तक हम सबको ऐसा शुभ मंगलमय अवसर का लाभ प्रदान नहीं होता। शास्त्र में बताया गया है, मनुष्यत्वम मोक्षस्वत्वम और महापुरुष संश्रयः। सर्वप्रथम तो कठिन है मानव का तन मिलना। मनुष्यत्वम, मानव का शरीर मिलना ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। अपितु भगवान की महती कृपा हम सब के ऊपर है कि हम सबको मानव का तन मिला। मोक्षसत्वम, इसका क्या अभिप्राय है महाराज? दूसरी कहने की बात यह है कि मानव तन मिलने के बाद सबसे कठिन बात यह है कि हम सब के मन में मोक्ष की कामना उत्पन्न हो जाना। देखिए, किसी भी धर्म शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि भगवान को पाना कठिन है। भगवान को पाना तो बहुत सरल है महाराज। भगवान को पाना बहुत ही सरल है। केवल भक्ति को अपना लो, परमात्मा तो आपके पीछे पीछे लग जाएगा। भक्ति के पीछे भगवान नाचते हैं, भगवान के पीछे भक्ति नहीं नाचती। तो मोक्षस्वत्वम जो है, मोक्ष की इच्छा वाला होना सबसे बड़ा कठिन यही है। भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन मोक्ष की इच्छा हम सब के अंदर जागृत नहीं होती। और उससे बड़ी बात महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का सानिध्य इस जीवन में ये भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है। और हम सबको तीनों यहाँ मिल रहा है। मानव का तन मिला, और मोक्ष की कामना हुई, तो ही भगवान के चरित्रों का अवगाहन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और महापुरुष संशयः, यहाँ महापुरुषों की संगति हम सबको मिल रही है। तो ये तीनों कार्य हम सबको मिल रहा है। इसमें कृपा किसका है? परमात्मा की। भगवान ने ही हम सब के ऊपर महती कृपा प्रदान कर दी कि हम सब के अंदर मोक्ष की इच्छा भी है, मानव का तन भी प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ महापुरुषों का सानिध्य भी मिल रहा है। आइए हम सभी लोग मिल करके परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे बाबा तेरा शुक्रिया,
तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो। तूने भाग्य को मेरे सवारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। तूने भाग्य को मेरे सवारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। और हाथ सर पे मेरे रख दिया। जय हो। हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कहा जाता है कि हम अपने जीवन में कोई भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अगर पाते हैं तो उसमें कर्म और भाग्य दोनों का साथ अवश्य ही होता है। आप बहुतों को देखे होंगे जिसके पीछे कर्म तो उसने अपने जीवन में बहुत किया, पढ़ाई में कोई कमी नहीं की, जीवन भर कर्म करता रहा, परिश्रम करता रहा नौकरी पाने के लिए, किसी पद पे प्रतिष्ठित होने के लिए, किंतु उसको किसी पद की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य साथ नहीं दिया। जब भाग्य साथ दे देता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, कर्म और भाग्य। जब तक दोनों का साथ नहीं होता हमारे जीवन में, तब तक किसी की कृपा नहीं होती। और ये प्राप्त कब होता है? जब भगवान की कृपा में हो जाती है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो अनायास ही भाग्य और कर्म दोनों शुद्ध हो जाते हैं, और इन्हीं की कृपा से हमारा मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया, जय हो। मेरा खुशियों से घर भर। शुक्रिया शुक्रिया, तूने बाबा बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
कहा जाता है, इसी मानस जी में लिखा है कि 60 सुध रही सतसंगति पाई, कैसे पारस परस कुधात सुहाई। 60 भी सुधर जाता है उसको अगर सत्संग मिल जाए। व्यभिचारी व्यक्ति भी सुधर जाता है कब? जब उसको सत्संग की प्राप्ति हो जाए। और पारस परस कुधात सुहाई, जैसे लोहा सोने में, लोहा पारस में स्पर्श कर लेता है तो सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार 60 भी अगर सत्संग कर ले तो वो भी क्या हो जाता है? परमात्मा का परम लाडला परम दुलारा बन जाता है। और इस परमात्मा के पास में जो जाता है ना, जिसका स्पर्श भगवान से हो जाता है, उसके अंदर का गुनाह ये परमात्मा नहीं देखते। कैसे? कहा जाता है ना कि समर्थ के न कछु दोष गोसाई। भगवान समर्थवान है, सब कुछ करने में सक्षम है, इसलिए उनके पास जाने से कोई दोष, गुण और दोष दोनों नहीं रह जाता। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला। तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। और प्यार जीवन में अब भर दिया, प्यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया 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 मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, जो जीवन में सब कुछ दिया। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या भगवान अमीर के हैं? भगवान क्या गरीब के हैं? भगवान क्या भक्त के हैं? नहीं महाराज, भगवान सबके हैं, लेकिन मिलते किसको हैं? भगवान उसी को मिलते हैं जो निर्छल होता है, निष्कपट होता है। परमात्मा की प्राप्ति उसी को सबसे पहले हो जाती है। न विद्वान को मिलते हैं, न मूर्ख को मिलते हैं। जो निर्छल होता है, जो सरल होता है, परमात्मा की प्राप्ति उसी को अति शीघ्र हो जाती है। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, दीन दुखियों के विपदा को टाले, दीन दुखियों की विपदा तू टाले, दीन दुखियों की विपदा को टाले। नैया मझधार से तो निकाले, नैया मझधार से तो निकाले, नैया मझधार से तो निकाले, नैया मझधार से तो निकाले। डूबतों को किनारा दिया, डूबतों को किनारा दिया। शुक्रिया 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 मेरे बाबा बहुत कुछ दिया। शुक्रिया 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 मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, सब कुछ दिया। दिया तूने बाबा बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। कहने का मतलब क्या है?